हेलो इकोनॉमिस्ट। तो इस वीडियो में हम एमआरएस को कैलकुलेट करेंगे और ये लेक्चर 3 है और इस वीडियो का प्लेलिस्ट आपको टीचिंग क्लासरूम में मिल जाएगा, जिसके डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें। तो ग्राफिकली अगर ऐसे सारी चीज़ें आपको दी हुई हो तो एमआरएस कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। आप सिंपली y इज इक्वल टू एक्स करें और आपको एमआरएस मिल जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे आपको एमआरएस चाहिए तो इस पॉइंट पे y 20 है और x 5 है। ठीक, ये 20 है, ये 5 है, यानी सिंपली 20/5 इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका एमआरएस। तो ये काफ़ी आसान होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमआरएस क्या होगा, यहाँ पे एमआरएस हो जाएगा y/x, यानी कि y 5 है यहाँ पर और x 20 है। तो इसको आप जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.25। तो ये काफ़ी आसान है ग्राफिकली अगर इस तरह से सारी चीज़ दी हुई हो। लेकिन जनरली आपको इतना सब चीज़ नहीं दिया होता है। आपको एक फंक्शन दिया होता है, जैसे मान लीजिए कि u इज इक्वल टू √x(y). तो ये आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको निकालना है कि एमआरएस क्या होगा। तो इससे आपको एमआरएस निकालना है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये y/x मेथड यहाँ पे यूज कर पाएंगे। आप ये मेथड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे निकालें। सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं जिसका हमें एमआरएस निकालना है। मान लीजिए हम लेते हैं u इज इक्वल टू √x(y). u इज इक्वल टू √x(y). अब इसके एमआरएस निकालने के दो तरीके हैं, दो फॉर्मूले हैं। एक क्या है कि हम dy/dx निकालेंगे उस सिचुएशन में जब u का वैल्यू दिया हुआ हो, या फिर ऐसे बोलिए कि दो सिचुएशन ये हैं कि जब u इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ हो। मान लीजिए u इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू √x(y). ठीक, और फिर आप इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये रूट जब इस साइड जाएगा तो 10 पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा xy, यानी कि 100 इज इक्वल टू xy। और फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y के टर्म में, y इज इक्वल टू 100/x। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे। तो जब ऐसा सिचुएशन हो, जब यूटिलिटी आपको दी हुई हो एक पार्टिकुलर वैल्यू, तब आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y के टर्म्स में लिखेंगे और उसके बाद आप dy/dx निकालेंगे। ठीक, उसके बाद dy/dx निकालेंगे और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमआरएस इज इक्वल टू क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू माइनस dy/dx होता है। तो यहाँ से हम dy/dx तो निकाल सकते हैं, उसके बाद में हम माइनस देकर एमआरएस भी निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले हम निकालते हैं dy/dx कैसे होगा। अब यहाँ तक हम आ गए, मैंने इस इक्वेशन को 10 लिया और यहाँ तक हम आ गए और dy/dx निकाल के हम कैलकुलेट कर लेंगे एमआरएस। ठीक, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड एक और है, उसे मैं बताऊंगा इसके बाद। अब dy/dx कैसे निकलेगा, इसका डिराइवेटिव निकालना है। तो डिराइवेटिव कैसे निकलेगा इसका डिराइवेटिव, अब इसको मैं इससे पहले मैं थोड़ा इसको और आसान कर देता हूँ ताकि डिराइवेटिव निकालना आपके लिए आसान हो। मैं इस लाइन को इरेज करता हूँ। आपको dy/dx निकालना है, बस इसको आप ध्यान में रखना है। तो ये y इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100x⁻⁻1, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ 1/x इज इक्वल टू x⁻⁻1। ये मैं आपको बता चुका हूँ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में। ठीक, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट आपको देख ले, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अब मैं dy/dx निकालता हूँ, dy/dx। अब ये कैसे होगा, dy/dx के ये -1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 100 से और x का जो एक्सपोनेंट 1 है उसमें 1 और माइनस हो जाएगा। ये रूल्स ऑफ डिराइवेटिव है के अनुसार। ठीक, उसके बाद क्या होगा, फर्दर dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा
माइनस 100x⁻²। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं -100/x⁻²। क्योंकि ये -2 है तो हम इसे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यानी कि हमारा dy/dx ये निकल गया। ठीक, अब dy/dx निकल गया, हमें mrs निकालना है। तो mrs के लिए मैंने आपको क्या बताया था, mrs इज इक्वल टू -dy/dx। तो dy/dx हमारा दिया हुआ है, माइनस यहाँ पहले से, और dy/dx जो निकला है वो है -100/x²। अब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास बचेगा 100/x², जो कि आपका mrs है। तो ये एक तरीका है mrs निकालने का, हमने mrs निकाल लिया। अब ये mrs का हमने एक जनरल जो फॉर्म है वो निकाला। अब हमें एक पार्टिकुलर पॉइंट पे mrs देखना है। जैसे कि पिछले इस ग्राफ में ले लीजिए, तो आपको इस पॉइंट पे mrs निकालना है। तो इस पॉइंट पे सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट पे जो x का वैल्यू है उसे हम उसके जगह पे रख देंगे, x की जगह पे, तो हमारा mrs निकल जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट A पे आप mrs निकाल रहे हैं, x का वैल्यू 5 है, तो आप देखिए यहाँ पर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 5 और mrs हमें निकालना है। तो mrs हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो 100 है और यहाँ हो जाएगा 5 पर स्क्वायर, यानी कि 100/25 इज इक्वल टू 4 mrs निकला। और यही mrs निकला था यहाँ पर भी, y/x करके इस पॉइंट पे mrs 4 निकला था। एक्चुअली ये जो फंक्शन हमने लिखा है u इज इक्वल टू xy, ये इसी ग्राफ का फंक्शन है, इसीलिए इस पॉइंट पे सेम वैल्यू हमें मिल रहा है दोनों तरीके से। ठीक, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखें। अब देखिए ये एक तरीका हो गया mrs निकालने का। अब थोड़ा एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ x इज इक्वल टू हमने लिया 4। अब जैसे कि इस पॉइंट पे देखिए x इज इक्वल टू 20 है। ठीक, तब क्या होगा, और जब x इज इक्वल टू 20 है तो mrs इज इक्वल टू हो जाएगा 100/20 पे स्क्वायर, यानी कि 100/400। ठीक, 100/400 हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 1/4, जिसको आप 0.25 भी निकाल सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं हमने mrs यहाँ भी 0.25 निकाला था। तो इस तरह से ये mrs निकालने का एक तरीका है। उसका जो सिंपल रूल है आपको याद रखना है, ये वाला mrs इज इक्वल टू dy/dx। ठीक, लेकिन ये तब आप निकाल पाए जब आपको यूटिलिटी की वैल्यू दी हुई थी। अब मान लीजिए कि आपके कोई यूटिलिटी की वैल्यू नहीं दी हुई है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है u इज इक्वल टू √xy, लेकिन यूटिलिटी की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, तब आप mrs कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो mrs कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इस सिचुएशन में जब यूटिलिटी आपको नहीं दी है, वो है mrs इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये जो फंक्शन है इसका विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। इसी तरह अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। और आपको अगर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता है तो उसकी वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वीडियो सीरीज में अपलोड कर दूंगा, और या फिर आपको जो बुक्स दी हुई है रेफरेंस बुक, वहाँ से आप पार्शियल डेरिवेटिव देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू x जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y को आप एक कांस्टेंट मानेंगे, ये एक वेरिएबल की तरह नहीं मानेंगे।
तो आपको डिराइवेटिव करना है किसका, सिर्फ x का। y एक कांस्टेंट है, जैसे 1 2 यानी कि 2x लिखा हो या फिर xy लिखा हो तो y यहाँ 2 के जैसा है। जैसे 2 कांस्टेंट है इसी तरह y कांस्टेंट है, ठीक। तो वही कांस्टेंट मान के इसको डिराइवेटिव करना है। तो ये आप कैसे करेंगे, अब पहले तो देखिए कि इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2 और y टू द पावर 1/2। ये चीज़ें आपको मैं पहले बता चुका हूँ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में, कि जो रूट है उसको हम पावर 1/2 लिखते हैं, ठीक। एक्सपोनेंट के रूप में उसको हम 1/2 लिखते हैं। तो इसका डिराइवेटिव क्या होगा, पहले तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, ठीक। और फिर x का जो एक्सपोनेंट है 1/2 उसमें से 1 माइनस होगा, और ये y तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। और आगे क्या होगा, अब आगे देखिए कि ये यहाँ जब 1/2 में आप -1 करेंगे तो -1/2 होगा, यानी कि मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2 और y टू द पावर 1/2। और ये माइनस है, इसमें इसके एक्सपोनेंट में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब आप इसको डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 y टू द पावर 1/2 बाय x टू द पावर 1/2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे आप थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाइड करें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेटेड y बाय x टू द पावर 1/2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको रूट में लिखना है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट y बाय एक्स, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है रूट। तो ये आपको मिल गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मिल गया आपको, ठीक, ये वाला, ठीक? मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि ये आपको मिल गया। अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई निकालना है, तो सेम सीक्वेंस फॉलो होगा, बस यहाँ पे यही होगा कि ये जो डिराइवेटिव आप देख रहे हैं ये 1/2 होगा यहाँ पर, और फिर x टू दी 1/2 रहेगा, क्योंकि x को हम यहाँ कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि इस बार हम डिराइवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस बार हम x को कांस्टेंट मानेंगे। और y पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी माइनस नहीं होगा, सही है 1/2 होगा, फिर यहाँ पे 1/2 में -1 हो जाएगा। तो सिमिलरली ही निकलेगा इसका पूरा डिराइवेटिव, बस x के जगह पे y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ 1/2 हो गया और x टू द पावर 1/2 होगा, और यहाँ पर इस बार y में माइनस y टू द पावर -1/2 होगा। y के एक्सपोनेंट में इस बार माइनस होगा, यहाँ पर x के एक्सपोनेंट में माइनस था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x के एक्सपोनेंट में माइनस था, यहाँ y के एक्सपोनेंट में होगा। यानी कि इसको अगर थोड़ा आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x टू द पावर 1/2 और y टू द पावर 1/2, बिकॉज इसके एक्सपोनेंट में माइनस था तो ये डिनोमिनेटर में चला गया। थोड़ा और आगे सिंप्लीफाइड करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x/y और 1/2। और थोड़ा और अगर आप इसे रूट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये निकल गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y हमने निकाल लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है MRS। तो MRS कैसे निकलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x हमारा क्या निकल के आया था, ये वाला निकल के आया था 1/2, और यहाँ पे क्या निकला था y/x टू द पावर 1/2, ठीक। और डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये नीचे है यानी कि डिवीजन में है, डिवाइडेड बाय ये वाला हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा
एक्स बाय वाई, सॉरी आप इसे ब्रैकेट में लिखे, ब्रैकेट ये वाला मैं लिखता हूँ इस वाले को, तो ये हो जाएगा 1/2। तो डिवाइडेड इस तरह हो गया। अब डिवीजन को कैसे हम सोल्व करते हैं, हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं और इसे उल्टा कर देते हैं। यानी कि आप इसे ऐसे लिखेंगे 1/2 y टू द पावर x और x टू द पावर y बाय x टू द पावर 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये ऑर्डर बदल जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा y बाय x, ये उल्टा हो जाएगा, x बाय वाई जो है वो y बाय x हो जाएगा, और वहाँ यहाँ हो जाएगा 1/2। तो और ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, बाकी बचा yx 1/2 1/2। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब 1/2 को हम ऐड कर देंगे, तो फाइनली जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा y बाय एक्स। तो यही y बाय एक्स जो निकला वो हमारा क्या निकला, ये MRS निकला। अब MRS हमारा निकला है MRS हमारा निकला है y बाय एक्स। अब चलिए थोड़ा ग्राफ में देखते हैं और पार्टिकुलर पॉइंट पे हम निकालते हैं। अब जैसे देखिए इस पॉइंट पे MRS हमारा निकल के आया है y बाय एक्स, तो सिंपल सी बात है 4 आएगा, और यहाँ पे भी देखिए y बाय एक्स क्या होगा 0.25 आएगा। यानी कि अगर मैं थोड़ा एक एग्जांपल ले लूँ, तो जब MRS y बाय एक्स निकल के आया है, इसका मतलब अगर y इज इक्वल टू 20 है और x इज इक्वल टू 5 आपको दिया हुआ है, तो MRS 4 होगा। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू 5 दिया हो, y बाय एक्स में y इज इक्वल टू 5 हो और x बाय 20 हो, तो MRS 0.25 होगा। तो ये सिमिलर आपको MRS का वैल्यू निकल रहा है। अंतर क्या हो रहा है कि पिछले जो मेथड था जिसमें dy/dx मैंने कहा था, उसमें सिर्फ आपको x के वैल्यू से MRS निकालना था, उसमें यूटिलिटी का वैल्यू दिया हुआ था। इसमें यूटिलिटी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको x और y दोनों का वैल्यू चाहिए। यानी कि फाइनली जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि MRS का जो फॉर्मूला होता है वो MRS इक्वल टू 1 हुआ माइनस dy/dx, ध्यान रखना है यहाँ माइनस लगाना है dy/dx में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, MRS का दूसरा फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x को हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कहेंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y को हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, ux का मतलब हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x, और uy का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये पूरा MRS का फॉर्मूला हो गया है, जो कि आपको यूज करना है क्वेश्चन को देख के। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब यूटिलिटी का वैल्यू दिया हुआ हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जब यूटिलिटी इज गिवन, ठीक। और जब यूटिलिटी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यूटिलिटी नॉट गिवन, ठीक। तो यही बात आपको ध्यान में रखना है, और मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी अगर यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ हो तो आप MRS आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो इतना करके मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस MRS से कॉन्वेक्सिटी को हम कैसे पता करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिमिनिजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो तो ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक। तो हम चेक करेंगे कि MRS डिमिनिजिंग है कि नहीं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, और हम वहाँ से निकालेंगे, वहाँ से कंक्लूड करेंगे कि कोई इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है या नहीं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।